उनको विश्वास हो गया कि बाबा सो गए। अगले दिन प्रातःकाल भी उनके दर्शन हो सकें, इसलिए उन्होंने उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया। जब उन्होंने सवेरे कमरा खोला तो बाबा नहीं दिखाई दिए, वे रात्रि में ही गायब हो गए थे। एक दिन लखनऊ में श्री सूरज नारायण मल्होत्रा का लड़का अपने मकान के ऊपर की मंजिल से नीचे गिर पड़ा और उसे गहरी अंदरूनी चोट आ गई। डॉक्टर लोग यथाशक्ति उपचार कर रहे थे, पर हालत गिरती जा रही थी। श्रीमती मेहरोत्रा घबरा गई। उन्होंने बाबा को याद किया। वे उस समय चर्च लेन इलाहाबाद में थे। वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। बाबा एकाएक उठ खड़े हुए और जाने के लिए उद्यत हो गए। घर वालों के बहुत कहने पर भी वे भोजन करने को तैयार नहीं हुए और बोले, हमारे लड़के की हालत खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे। वे अकेले बाहर निकल गए और उसी क्षण लखनऊ में मेहरोत्रा जी के निवास स्थान में पहुंच कर उन्होंने लड़के को अपनी गोद में लेकर बिठा लिया। उन्होंने दूध मांगा, कुछ दूध पीकर शेष लड़के को पिला दिया। लड़के की दशा में परिवर्तन आने लगा और वह शीघ्र स्वस्थ हो गया। घटना मई 1972 की है। बहुत खोज के उपरांत ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉम्पसन से है, जिसको बाबा ने भारतीय नाम सीता दिया था। उस समय बाबा लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थीं। उन्होंने महाराज जी को देखा भी ना था, केवल उनका सुयश उनके मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैंची में रहते हुए बाबा ने उक्त महिला को लंदन की बस में दर्शन दिए और उस चलती बस में ही वे अंतर्धान भी हो गए। बाबा ने उनको भारत आने की प्रेरणा दी और उन्हें विषम परिस्थिति में भी उनकी अनोखी कृपा से यथोचित साधन भी सुलभ करवाया। वे इस घटना के वर्णन में लिखती हैं कि एक दिन मैं लंदन की बस में सफ़र कर रही थी। उस दिन एक डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के पास की ही सीट पर बैठी थी। मेरी बगल की सीट पर कोई न था। बस लगभग खाली थी और कंडक्टर ऊपर के कक्ष में था। एकाएक बस रुकी। एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने फटे कपड़ों की नई परत पहन रखी थी और वह अपनी भुजाओं में एक लाल नीला कंबल दबाए था। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे सरको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। मैं आगे खिसक गई और वह वहीं बैठ गया। मुझे किसी को घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ मुड़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस समय मैं मन में विचारने लगी, कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृद्ध। जैसे मन ही मन में उससे वृद्ध कह रही थी, मेरा ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज जी की ओर गया। मैंने सदा यही सुना था कि वे कंबलधारी वृद्ध कहलाते हैं। इस कारण मैंने मुड़कर पुनः उन्हें देखना चाहा। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बगल की सीट खाली है। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वे कहाँ गायब हो गए? मैंने बाहर भी देखा। वे उतरते भी तो कैसे? बस कहीं रुकी ही नहीं थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पाई थी कि यह सब क्या हुआ। यह कोई कल्पना थी नहीं। दूसरे दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि पिछली सवेरे जब मैं बस में थी, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं महाराज जी के दर्शन हेतु भारत के लिए टिकट खरीद सकूं। यह अद्भुत बात थी, पर मेरी एक समस्या और हल होनी थी। यद्यपि इस धन से मार्ग व्यय की पूर्ति हो रही थी, पर मुझ जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह के लिए और धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज जी को एक चमत्कार और करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी अपने घर आने जाने के खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी से करवा लेता है। मैंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने जितनी मेरी मांग थी उसकी दुगनी धनराशि का चेक मुझे दे दिया। मैंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई। उन्होंने अपना खाता देखकर मुझे सूचित किया कि जो धनराशि मुझे दी गई है वह सही है। इससे मैंने यही समझा कि महाराज जी चाहते हैं कि मैं आकर उनके दर्शन करूं। 1 महीने में ही मैं वायु मार्ग से दिल्ली आ गई और महाराज के दर्शन करने के लिए सीधे कैंची पहुंची। आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने मुझे लंदन की बस में दर्शन दिए थे। पर जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने उन्हें वही कंबल ओढ़े देखा जो वह वृद्ध बस में हाथ में लिए था, और वे वही बस की इसी सर्वकता पूर्ण सुंदर मुस्कान से मेरी ओर देखने लगे। इसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष रहा नहीं। मैं जान गई कि वे वही वृद्ध हैं जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी। उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया था।